Good afternoon, all of you. Welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की नेक्स्ट वीडियो सेम पैटर्न ही है, बस जो रेडिकल हैं एसिडिक और बेसिक वो अलग अलग होंगे। तो देखिए क्या है इसमें। आज पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कराएंगे, बाद में हिंदी मीडियम वालों के लिए। कल जो वीडियो डाली थी उसमें एक इक्वेशन छूट गई थी, जो आपका बेसिक रेडिकल था Fe+3 वाला, उसकी एक इक्वेशन छूट गई थी। आज भी आपका बेसिक रेडिकल Fe+3 ही है, तो वो इक्वेशन आप आज की PDF से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब आज की PDF आप ओपन करेंगे तो उसमें से नोट कर लेंगे, कल वो छूट गई थी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेम पैटर्न है लिखने का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट में लिखेंगे टू एनालाइज द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर की जगह क्या करना है, साल्ट, फॉर वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल। बस यहीं तक लिखना है, ये वाला हटा देना है, ये नहीं लिखना है। फिर टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, इन्फेरेंस। अब करेंगे टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल। तो क्या करेंगे, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस हीट। नाउ वी कैन ऑब्जर्व या बी ऑब्जर्व। अब यहाँ पर जो साल्ट गिवन है हमें, उस साल्ट में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन में रोटन एग लाइक स्मेल कम्स आउट, और ये स्मेल होती है H2S गैस की। अब H2S गैस की स्मेल है, तो इसमें जो है आपका डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराइए तो क्या है, वीक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट, मे बी सल्फाइड। देख लीजिए यहाँ पर सल्फर है S-2, यही होता है सल्फाइड, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर पॉसिबिलिटी व्यक्त की है। अब नाउ हम करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में से गैस निकल रही है, इसी गैस के टचिंग एरिया में हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट के सॉल्यूशन से डिप कर लेंगे, और फिर उसे फिल्टर पेपर को डिप करके इस गैस के कांटेक्ट में लाएंगे। जब इस गैस के कांटेक्ट में लाएंगे तो फिल्टर पेपर जो है ब्लैक हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो सल्फाइड आयन कन्फर्म्ड, और नहीं हो रहा है तो सल्फाइड नहीं होगा, बट इस केस में ऐसा हो रहा है। अब हमारा क्या है, जो एसिडिक रेडिकल है वो क्या है, S-2। साल्ट अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी हमें बेसिक रेडिकल का नहीं पता है, और साल्ट बनता है एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल से, ठीक है। अब हम टेस्ट करेंगे बेसिक रेडिकल के लिए। देखिए बेसिक रेडिकल के लिए चलते हैं। आपको पता है 0 से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट में मिक्सचर की जगह क्या कर दोगे, साल्ट प्लस NaOH सॉल्यूशन प्लस हीट। इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस देन जीरो ग्रुप इज प्रेजेंट बट देयर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, सो जीरो ग्रुप इज एब्सेंट। नाउ अब हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में क्या डाल देंगे, डाइल्यूट HCl, नो PPT कम्स आउट। ऑब्जर्वेशन में क्या है, कोई भी PPT नहीं बनता है, सो फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट। अब थर्ड क्या होगा, इसी परख नली में क्या करा देंगे हम, H2S गैस पास करा देंगे। अगर रिएक्शन हो रही है तो सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट, बट हियर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, सो सेकेंड ग्रुप इज एब्सेंट। अब क्या करेंगे, वही टेस्ट ट्यूब होगी, उसी टेस्ट ट्यूब में 2-3 ml कंसनट्रेट HNO3 ऐड कर देंगे और उसे हीट करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे उसमें से H2S गैस निकालने के लिए, ठीक है। H2S गैस निकल जाएगी, उसके बाद हम उसमें अमोनियम क्लोराइड के सॉलिड क्रिस्टल डाल देंगे थोड़ी सी अमाउंट में, और डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एक्सेस में। इफ देयर रिएक्शन टेक्स प्लेस देन थर्ड ग्रुप इज प्रेजेंट, हियर reddish brown PPT is obtained, so third group is present, may be Fe+3 ion।
ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपने टेस्ट ट्यूब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड डाला तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल रहा है, जिससे हमारा पता चलता है कि यहाँ पर थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। और रेडिश ब्राउन पीपीटी जो होता है वो कलर होता है आयरन का, इसलिए यहाँ पर हमने किसकी पॉसिबिलिटी व्यक्त की, आयरन की। अब हम आयरन के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट में आपने क्या करना है, फिल्टर पेपर की हेल्प से जो आपका सॉल्यूशन बना है, रेडिश ब्राउन पीपीटी मिला है, उसे फिल्टर कर लेंगे। जब हम उसे फिल्टर करेंगे तो जो पीपीटी है वो फिल्टर पेपर पर आ जाएगा और लिक्विड वाला पोर्शन टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा। फिर हम उस फिल्टर पेपर पर जो पीपीटी आया है उसे डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर देंगे। इफ़ पीपीटी डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl देन Fe+3 में बी, मतलब अगर वो जो प्रिसिपिटेट है डाइल्यूट HCl के साथ घुल जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा Fe+3 की संभावना व्यक्त होती है। अब हम करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या करना है, जो पीपीटी आपने डिजोल्व किया है डाइल्यूट HCl में, उसके दो हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से में डाल देंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड और एक हिस्से में डाल देंगे पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, जो कि कल भी किया था। जिस हिस्से में पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे उसमें डीप ब्लू कलर मिलेगा और जिस हिस्से में पोटेशियम सल्फोसाइनाइड डालेंगे उसमें ब्लड रेड कलर मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, Fe+3 इज कन्फर्म्ड। अब ये कलर क्यों आया है, इसका रीजन पढ़ेंगे हम रिएक्शंस में। इसके बाद हम रिजल्ट लिख देंगे। द गिवन साल्ट कंटेन 1 एसिडिक रेडिकल इज सल्फाइड S-2 एंड बेसिक रेडिकल Fe+3। तो जो हमारा साल्ट हुआ वो किसका हुआ, Fe2S3 फेरिक सल्फाइड का। ठीक है, अब हम जो रिएक्शन करेंगे वो इस साल्ट के साथ करेंगे क्योंकि अभी हमें साल्ट का पता चल चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले हमने H2SO4 ऐड किया था। साल्ट है हमारा फेरिक सल्फाइड का। जब H2SO4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा फेरिक सल्फेट और प्लस 3H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसकी वजह से रोटन एग लाइक स्मेल आ रही थी, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर H2S गैस के कॉन्टैक्ट में लेकर गए थे। तो ये जो लेड एसीटेट है वो H2S गैस से रिएक्शन करके बना लेगा एसिटिक एसिड और लेड सल्फाइड, जिससे हमारा जो फिल्टर पेपर था वो ब्लैक हो जा रहा था। ब्लैक क्यों हो जा रहा था, उस पर क्या बन जा रहा था, लेड सल्फाइड, जिसका कलर है ब्लैक, इसीलिए हमारा फिल्टर पेपर क्या हो जा रहा था, ब्लैक। ये तो हुई एसिडिक रेडिकल की रिएक्शन। अब पढ़ेंगे बेसिक रेडिकल की रिएक्शन। अब देखिए, यहाँ पर 0, फर्स्ट, सेकेंड नहीं दिखाना है आपको, हम यहाँ पर डायरेक्ट चल रहे हैं थर्ड ग्रुप की रिएक्शन के लिए। ठीक है, जब हमने क्या किया था, साल्ट में HCl डाल देते और उसमें H2S गैस प्रवाहित की थी, तो H2S गैस को तो हमने निकाल दिया था HNO3 डालकर, तो हमारा क्या बचा था, FeCl3, और उसमें क्या ऐड किया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब FeCl3 में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। अब जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, इसीलिए हमें ऐसा कलर प्राप्त हो रहा था, जिससे हमें पता चल रहा था कि हमारे इसके अंदर क्या है, आयरन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, पीपीटी को HCl में डिजोल्व किया था। तो जब पीपीटी को HCl में डिजोल्व करेंगे तो वो बना लेगा फेरिक क्लोराइड प्लस H2O। फिर हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट में हमने क्या किया था, दो हिस्से कर लिए थे पीपीटी के। एक में हमने डाल दिया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड और एक में हमने डाल दिया था पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। तो जब इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे तो इसमें रिएक्शन होकर बन जाएगा, देखो ये जो K है इस पर प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा, Fe पर प्लस होगा और Cl पर माइनस होगा। प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ बन जाएगा Fe4 FeCN का होल 6 का होल पूरे का थ्राइस। ठीक है, इसका कलर होता है डीप ब्लू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर Fe तो चला जाएगा CNS के साथ और K चला जाएगा Cl के साथ, तो ये बन गया फेरिक सल्फोसाइनाइड और इसका नाम है आयरन फेरोसाइनाइड।
तो जो ये बना है आपका फेरिक सल्फोसाइनाइड, इसका कलर होता है ब्लड रेड कलर और इसका होता है डीप ब्लू, जो हमारे कलर आए थे। कल जो मैंने आपको लिखाया था वहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। क्या मिस्टेक हुई थी? यहाँ पर FeOH का होल थ्राइज लिख दिया आपने, वहाँ पर क्या कर देना है, Cl कर देना है, बस इतना सा करेक्शन करना है। ठीक है, अब मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए समझाऊंगी। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सेम, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। और उद्देश्य में क्या लिखना है, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण की जगह लवण, दिए गए अकार्बनिक लवण में एक अम्लीय मूलक तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए। ये छोड़ दीजिएगा बीच में से, ये नहीं लिखना है। ठीक है, फिर टेबल बना लेंगे, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हम करेंगे दुर्बल समूह का, दुर्बल H2SO4 के द्वारा। तो एक परख नली में साल्ट लेंगे, मिश्रण की जगह क्या कर दोगे, लवण, लवण लेकर उसमें तनु H2SO4 ऐड कर देंगे, अगर आवश्यकता है तो उसे गर्म कर देंगे। यहाँ पर सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है, जो किसकी होती है, H2S गैस की। तो इसमें दुर्बल समूह उपस्थित है और सल्फाइड आयन हो सकता है। अब इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या करना है, जो H2S गैस निकल रही है उसके कॉन्टैक्ट में एक फिल्टर पेपर लेकर जाएंगे। जो फिल्टर पेपर किससे भीगा हुआ होगा, लेड एसीटेट से। तो फिल्टर पेपर का रंग कैसा हो जाता है, चमकीला काला। सल्फाइड S-2 आयन निश्चित है। तो हमारा जो है अम्लीय मूलक कौन सा हुआ, S-2। अब बेसिक के लिए टेस्ट करेंगे। देखिए बेसिक में क्या करना है, सबसे पहले जीरो ग्रुप का करने के लिए क्या करते हैं, परख नली, और परख नली में क्या लेंगे, लवण, लवण में डाल देंगे NaOH। यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती तो शून्य समूह अनुपस्थित है। फिर उसी में क्या करेंगे, HCl डाल देंगे, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, प्रथम समूह अनुपस्थित है। ये मैंने कल की वीडियो में भी कराया, वही है सेम। फिर उसी परख नली में क्या डाल देंगे, H2S गैस प्रवाहित करेंगे, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता तो द्वितीय समूह अनुपस्थित। अब उस परख नली में हम सांद्र HNO3 की कुछ बूंदें डालकर गर्म करेंगे, जिससे कि H2S गैस बाहर निकल जाएगी। और उसमें क्या डाल देंगे, अमोनियम क्लोराइड के थोड़े से क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। भूरा जिलेटिनी अवक्षेप प्राप्त होता है, जो प्रेजेंट करता है थर्ड ग्रुप। और थर्ड ग्रुप में भी कौन सा, आयरन। यहाँ पर आप लाल भूरा कर देना, ठीक है, क्योंकि लाल भूरा रंग होता है आयरन का। फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की हेल्प से उस अवक्षेप को अलग कर लेंगे, मतलब छान लेंगे। फिल्टर पेपर पर अवक्षेप आ जाएगा और उस अवक्षेप को हम तनु HCl के साथ घोल देंगे। अगर अवक्षेप तनु HCl में घुल जाता है तो हमारा जो है Fe+3 संभव। फिर उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। जो घोल कर आपने विलयन बनाया उस विलयन के 2 हिस्से कर लेंगे। पहले हिस्से में डाल देंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड और दूसरे हिस्से में डाल देंगे पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। तो जिसमें हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला था उसका कलर कैसा हो जाएगा, प्रेशियन ब्लू, यानी कि डीप नीला। तो Fe+3 निश्चित। दूसरे में क्या डाला था, पोटेशियम सल्फोसाइनाइड, उसका कलर हो जाएगा गहरा लाल रंग, लाल रक्त कलर। तो हमारा ये क्या है, आयरन के प्रेजेंस को शो करेगा। उसके बाद रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट में लिख देंगे दिए गए लवण में अम्लीय मूलक सल्फाइड आयन और क्षारीय मूलक फेरिक आयन है। रिएक्शन क्या करना है, जहां पर अम्लीय मूलक लिखोगे उसके सामने प्लेन पेपर पर आप रिएक्शन दिखाओगे अम्लीय मूलक की, और जहां पर क्षारीय के लिए लिखोगे वहां पर क्षारीय वाली रिएक्शन। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, फिर कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।